नमस्कार। देखिए, अभी हम टेंस से शुरू कर रहे हैं। टेंस में पिछली वाली जो वीडियो है उसको जाकर प्लीज़ देखिए, क्योंकि टेंस आना बहुत ज़रूरी है। आप जानते भी होंगे, अगर टेंस नहीं आएगा तो आप ना वॉइस बना पाओगे ना नरेशन, ना आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी ना राइटिंग, तो वो ज़रूरी है। टेंस टेंस की कुछ वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको जाकर देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ लेते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि छोटी सी वीडियो हो, आप आराम से समझो, मज़ा आता है। और एक और बात मैं कह दूं कि खुद से पढ़िए। खुद से जो पढ़ोगे ना तो उसका आनंद ही कुछ और है, और आप कुछ बेटर कर पाओगे। ठीक है, अधिक क्या बोलना, चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खुद से एक ग्रामर तो रखिए साथ में ही। ग्रामर तो ग्रामर का जो स्टडीज़ है उसको कर भी कीजिए। और एक है आपका ट्रांसलेशन, आर के सिन्हा की आती है, उसको आप ले लेना। समझ गए? उसको लेकर अब उसमें देखना, डिटेल्स में बैठ जाना यार। एक सप्ताह अगर आप गहन अध्ययन कर लोगे ना, एक सप्ताह बैठ कर मन से, तो एकदम पूरा इसमें बैठ ही जाएगा। तो आप कीजिए और इसको देखते, मेरी वीडियो को देखिए और नोट्स बना लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट ER। अगर नहीं दिखाई दे, अच्छा ना समझ में आए जो मैं बोल रहा हूँ, इसको मतलब सुनते हुए आप नोट्स बनाना। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान। समय नहीं मिला है, नहीं तो पहले ही लिख लेता हूँ। लिख लेने से क्या होता है कि समय बच जाता है, इसमें समय अधिक लग जाता है। एनीवे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल। देखिए पूर्ण वर्तमान काल है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि जिससे पता चले कि वैसे वर्ब, जिससे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। नहीं, जिससे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है। वैसे वर्ब्स जिनसे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाते हैं। उतने लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना। इंग्लिश में लिख लीजिए, द प्रेजेंट परफेक्ट tense is used to indicate an action just completed नहीं। आगे देख लेते हैं। डेफिनेशन से पकड़िएगा। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि चुका है, चुकी है, नहीं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, ठीक है, पहचानने के लिए आप पहचान सकते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं। आप ऑक्सफोर्ड का जो है बोल रहा हूँ ना, करेंट जो ट्रांसलेशन है आर के सिन्हा की, वो आर के सिन्हा उसको पढ़ लेना, उसको अध्ययन कर लेना गह के, उसमें थोड़ी डिटेल से दी हुई है। तो बचपन से पढ़ते हैं कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, नहीं, लेकिन आप उसको पढ़ोगे ना तो आप मतलब गौर दे करोगे, केयर कर पाओगे कि उसमें जो है एक और सी बात है कि चुका है, चुकी है, ठीक है, या है, ई है, ए है, यानी कि आई के अक्षर है उसमें है, का है, की है, तो ये भी आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जिनसे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है, जस्ट जैसे मैंने ताजमहल देखा है, मैंने अभी खाया है, मैं खा चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, इस तरह से रहे तो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। ये आपका इंग्लिश हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है शो करता है, मतलब दिखाता है इसके एक्शन को जस्ट कंप्लीटेड, कि अभी अभी क्या हुआ है, एक्शन यानी कार्य समाप्त हुआ है। ठीक, इरेज करते चलूंगा, अपना लिख लेना। ठीक, ये हो गया कि एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। अब जो है देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ, तो एडजस्ट कर लेना यार। थोड़ी एकाएक आया हूँ बना रहा हूँ एकाएक, तो पहले लिख लेता हूँ, समय नहीं मिला है इसलिए। चलिए, तो ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। अब जो है पहचान, इसकी जो पहचान है क्या है, हम लोग बचपन से आए हैं पढ़ते, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुके चुके हैं, मतलब चुको हो, जो भी हो, वॉट एवर। उसके बाद या है, ई है, देखिए आई में क्या आ गया, आ है, की है, इस टाइप से रहे, का है, की है, या है, ई है, नहीं, कहो में के कोई भी अक्षर है रहे उसके बाद, या आई में के है रहे, तो समझिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये मैं गौर करके अध्ययन किया हूँ, तो मुझे ये चीज़ मिला है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन इस पर नहीं जाइएगा, पहचान ठीक है, जानने के लिए, समझने के लिए सही है, बट मेन चीज़ वो है एक्शन एंड एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, जिससे पता चले काम अभी अभी समाप्त हुआ है। कहीं कहीं पर चुका है, चुकी है खोजते रह जाइएगा आप, ढूंढते रहे, वो नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं बनाने के लिए, ट्रांसलेशन में मैं आगे करवाऊंगा, बड़ा बड़ा दूंगा, ये मतलब न्यूज़पेपर, तो उसमें चुका चुकी नहीं रहता है, बस उसमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करनी होती है। तो डिफिनीशन, वहाँ पे डिफिनीशन काम आएगा कि पता चले कि वैसे वर्ड जिनसे पता चले ये काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो डिफिनेशन को लेकर चलना है। कहा चूँकि ठीक है, पहचान के तौर पे समझने के लिए ठीक है, ये भी रखिए, लेकिन मेन डिफिनेशन। अगला है आपका, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, कोई अगर पूछेगा आपसे ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, ऐसे भी है। और ऐसे भी कह सकते हो कि जिनसे पता चले कि काम, वैसे वर्ड जिनसे पता चले कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, ऐसे भी कह सकते हो। और ऐसे भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आपकी, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3, नहीं, ये भी क्या आ जाएगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपका, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखिए क्या मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, ये लिख लेना, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 एंड जो भी है वॉट एवर, पता नहीं क्या, एनीवे इसको लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस V3 हैव हैड प्लस V3 लिख लीजिएगा। V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, आप जानते हैं।
इसे ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ नोट कर लेना, देखिए नंबर 1 करके लिख लीजिए कि आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म में क्या लगाइएगा आप, हैव लगाइएगा इस सब के साथ। आपको क्या लगाना है, क्या हो गया? सबके साथ क्या लगाइएगा, आई वी यू दे, प्लूरल हैव लगाना है, क्या लगाना है, ठीक। उसके बाद V3, उसके बाद जो है सो उसी तरह से ही, सी, इट, राम, कोई भी रहे नाम, तो उसके साथ आप, ये सिमिलर है, तो इसके साथ आप हैज प्लस V3 लगाइएगा, पास्ट पार्टिसिपल, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख लें, पास्ट पार्टिसिपल लगाइए, समझ गए। आई वी दे जो है उस सब के साथ हैव लगाइएगा, ही सी इट सब के साथ हैज लगाना। मैं तो ये सब कभी नहीं याद किया हूँ स्ट्रक्चर सब, सर से पूछते थे तो सर बोलते थे कि यार क्या तो स्ट्रक्चर रच रहा, मतलब याद रट रहा है, क्योंकि हमारे सर पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े थे तो उसकी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही थी, तो बोलते भी थे इंग्लिश। तो कभी जो भी पूछना था, ये जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता तो कहते यार क्या सब है, तो पूछ जो पूछना है सब, और मैं कहता हिंदी और उसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज हम सब जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, आप फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते तब तक जब तक कि आप उस माहौल में न चले जाओ, उस एटमॉस्फेयर में न चले जाओ। तो इंग्लिश बोलने के लिए 3-4 साल या 2 साल, साल भर भी कम से कम उस माहौल में रहिए जहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, तो आप खुद बोलने लगोगे ऑटोमेटिकली। बाकी काम चलाओ के लिए ठीक है, हम लोग भी फराटेदार नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग कभी उस माहौल में नहीं रहे, बट इतनी तो होनी चाहिए ना कि बगल वाले को जवाब दे सकते हैं, तो इतनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी इस सीट के V3, ठीक। ब्रिटिश नहीं बनना है, हम इंडियन है, भारतीय है। देखिएगा सारे कंट्री जो है, आप अमेरिका में जाइए, चीन में जाइए, साउथ अफ्रीका में जाइए, एनी कंट्री आप घूम के आइए, ऐसी बात नहीं कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, आती है, बट वो मदर लैंग्वेज में बात करना पसंद करता है। मदर टंग जो है उसको बहुत पसंद करता है। वो एक अपने भारत में ही है जिसको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आ जाए, अगर वो बोल रहा है तो मतलब उसको ऐसे नज़र से देखता है मानो उसके पास कितनी नॉलेज हो, पता नहीं, स्टाइल से बोलेगा इंग्लिश, जबकि पता नहीं जो मातृभाषा है उसको समझ नहीं आता। हालांकि राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो पाया है, राजभाषा है, राजकीय भाषा, बट पता नहीं, कुछ भी नहीं है यार, भाषा है ये और कुछ नहीं। आप भी 3-4 महीना वहाँ पे जाके रह जाओ माहौल में, वहाँ के आदमी के साथ आप बोलने लगोगे, इससे कुछ नहीं होता, आप डेवलप नहीं कर पाओगे। जिस भाषा में आप समझ रहे हो उसी में आप समझो और आगे बढ़ो, उसमें आप काफ़ी कुछ कर पाओगे। बाकी ये रट का तो समझ कर क्या हो, ये भी भाषा है, आप भी बोले वो भाषा। स्ट्रक्चर हो गया, आगे हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको बता दिए, फॉर्म अब वो है, थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव ले लेते हैं, सकारात्मक उसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, देखिए मैं जो कैसे बनाया था, मैं खा चुका हूँ। अब इसको बनाइए, आई के साथ क्या लगेगा, है, क्योंकि आई वी, ऐसे याद कर लेना, आई वी दे
यू ये सब प्लूरल है और इसके साथ हैव लगता है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव। तो पहले आई ले लेंगे, आई, आई का मैं आई हैव, और चुका है कि ईटेन, V3 लगता है पास्ट पार्टिसिपल, इसको आप याद कर लेना। भाव फॉर्म तो आप कंठस्थ कर ही लो, उसके रूल्स भी हैं, एक मतलब फर्स्ट याद कर लो यार, सेकंड, थर्ड, बाकी 4 5 तो याद हो जाएंगे। उसमें ING लगाना रहता है, में एस या एस लगाना, सिंपल है, आप इतना तो कर सकते हो यार। तो मैं खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटेन। देखिए इसी का नेगेटिव जो हो जाएगा, मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, तो इसी का बना दीजिए, इसको बनाइए आई हैव नॉट ईटेन। यहाँ पर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना, समझ गए, टाइम की बचत होगी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर आप नोट्स लिखना, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। अब क्या होता है कि इंटेरोगेटिव एक देख लेते हैं, नहीं, इंटेरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे क्या मैं खा चुका हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ। देखिए इंटेरोगेटिव मैं जो समझाऊँ, किस तरह से समझाऊँ, उसी तरह से मैं आपको कहता हूँ। आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो इंटेरोगेटिव में क्या कीजिएगा, जब ये क्या क्यों से स्टार्ट रहे, तो जिसके साथ जो लगता है उसको पहले ले लेना। जैसे कि मैं के साथ आई लगता है और आई के साथ हैव आता है, जिसके साथ जो आता है वो पहले लीजिए। आई के साथ हैव आता है तो हैव पहले ले लेना। हैव कोई भी स्ट्रक्चर फिर स्ट्रक्चर, मतलब कहने का तात्पर्य है स्ट्रक्चर सब याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। आई के साथ हैव आता है, अगर क्या क्यों से स्टार्ट रहे तो जिसके साथ जो आता है वो पहले ले लेना। लेकिन ये याद रख लेना है आपको कि आई के साथ हैव आता है, वी के साथ हैव आता है, मतलब दे के साथ हैव आता है, आई नहीं यू के साथ हैव आता है, ही सी इट राम के साथ हैव आता है। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इतनी पानी चाहिए। तो आई के साथ हैव आता है तो हैव ले लीजिएगा पहले, फिर आई लेना, जिसके साथ जो आता है वो लेना, फिर आई लेना। हैव आई, उसके बाद खा चुका हूँ तो ईटेन, समझ गए। इसी का नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इंटेरोगेटिव में नेगेटिव, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटेन, EATEN। यहाँ पे मैं की जगह पर राम रहता, क्या राम खा चुका है, या क्या वह खा चुकी है, तो सी लगा देना, वह खा चुका है तो ही लगाना। तो यहाँ पे हैव और यहाँ पे ही आ जाता अगर राम रहता तो। पहले क्या क्यों है, तो जिसके साथ जो आता है वो लीजिएगा। फिर जैसे यहाँ पे राम रहता, क्या राम खा चुका है, तो राम के साथ हैज लगता है तो पहले हैज आता, फिर राम, फिर जो है वर्ड मीनिंग सो लिखना, भाव फॉर्म, जब भाव का थर्ड फॉर्म, ठीक। ये हो गया, इस तरह से आप करना, देखना, प्रैक्टिस करोगे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। एक आता है WH के साथ, नहीं, WH के साथ। और WH के साथ जैसे मैं क्या खा चुका हूँ, मैं क्या खा चुका हूँ। अब WH के साथ है तो पहले WH के साथ रहे ना तो बीच वाला ले लेना, ऐसे वाक्य को, स्ट्रक्चर को छोड़िए। अगर क्या क्यों बीच में रहे तो पहले क्या क्यों को लेना। जैसे क्या है तो क्या को क्या बोलते हैं इसमें, व्हाट। क्यों रहता तो वाई, कैसे रहता था हाउ, नहीं कहाँ रहता था वेयर। इस तरह से बहुत सारे हैं, देखना। तो क्या पहले लेना, वाई, WHY, वाई, और फिर आई के साथ क्या लगता है वो लेना, वाई हैव आई, हैव, आई के साथ हैव लगता था, हैव, फिर सब्जेक्ट ले, वाई हैव आई, क्या होगा, वाई हैव आई ईटेन, पता नहीं क्या है यार, हैव आई ईटेन, माफ कर सकते हैं, वाई हैव आई ईटेन। अच्छा सुनिए, उसके बाद तो वाई हैव आई ईटेन कर देना। यहाँ पे
राम क्या खा चुका है रहता तो क्या आप लिखते हैं वाई हैज़ राम, वाई हैज़ राम यहाँ पे सिलेक्ट ठीक है। इसी में नेगेटिव अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा मैं क्या नहीं खा चुका हूँ। तो वाट, समझो वाट आई के साथ हैव आता है तो वाट हैव आई नोट ईटेन। मतलब कहने का मतलब इस तरह से आप बना सकते हो। नहीं क्या राम राम खा चुका है तो राम हैज़ ईटेन, राम नहीं खा चुका है राम हैज़ नॉट ईटेन। क्या राम खा चुका है तो पहले हैज़, राम के साथ हैज़ लगता है तो पहले हैज़ लेना, हैज़ राम ईटेन। राम राम डब्ल्यू एच में राम क्यों खा चुका है, वाई हैज़ राम ईटेन, राम क्यों नहीं खा चुका है तो वाई हैज़ राम नॉट ईटेन। मतलब बहुत सारे बना सकते हो और जिस तरह से मैं कहा हूँ जो भी बोला हूँ उसको गौर करके समझना, समझ कोई स्ट्रक्चर रचने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर कह रहा हूँ मतलब यहाँ पे विदाउट अर्थ है बट ऐसे ही करने के लिए बोल रहा हूँ। आप इसको 2-3 बार समझना और ऐसे करके पढ़ना, स्ट्रक्चर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबी हो गई होगी वीडियो, मेरी कोशिश रहती है 10-12 मिनट की रहेगी। ठीक है, अगले वर्ष में पहले अगले वीडियो में पहले मैं उतार लूँगा उसके बाद करूँगा, नहीं तो समय लग जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।